कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के तैयारी में भी बहुत ही अच्छे तरीके से लग चुके होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द होने वाला है। मान के चलिए आपके 2 से 3 महीने का समय जो है मिल रहा है, ठीक है? तो इस 2 से 3 महीनों में यदि आप चाहते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना, तो आप लोगों को जो है रीजनिंग सीखो चैनल पे स्टार्ट कर दिया गया है। जैसे कि आप लोगों को इस समय एक क्लास मिलता है 11 एएम पे, जिसमें हम लोग करते हैं डेली ये आप लोगों के रीजनिंग प्लस साइंस के प्रश्न, ठीक है? ये 2 सब्जेक्ट आपके इस समय हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर और जो आपके सिलेबस है सेम टू सेम उसी के आधार पे बनाया गया है। तो ये आप लोगों की क्लास रामबाण क्लास होगा और शाम के जो है आप लोगों को 8 पीएम पे मिलेगा आप लोगों के मैथ और जो है जीके के प्रश्न। कब मिलेगा? 8 पीएम पे। तो ये भी क्लास को जो है आप लोगों को नोट रखना है। 2 क्लास आपके लिए है और फ्री ऑफ कॉस्ट में है, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है यूट्यूब पे आपके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। फ्री में जो है आपका बैच लॉन्च किया गया है, तो इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी एक और ख़ासियत मैं बता देता हूँ कि जो आपको ये क्लास में जो प्रश्न मिल रहा है, ठीक है? इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है? फ्री में किस तरीके से मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। और इस क्लास का डेली शाम सुबह वाली क्लास दोनों का ही पीडीएफ मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में देता हूँ, ठीक है? ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें, ठीक है? रिवीजन कर सकें। तो चलिएगा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भाई साहब आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना जो है सब चीज़ कर रहा हूँ, तो आपका भी दायित्व बनता है कि एक जो है यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? और थोड़ा-सा शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए डेली क्लास बहुत अच्छे तरीके से कराते रहें, ठीक है? तो चलिएगा, पहला प्रश्न रीजनिंग के पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद से आपके जीके जीएस ये सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे साइंस के। नीचे कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए 7 लिखा है, 7 का संबंध बता रहा है 11 से है और 2 का संबंध 3 से है। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कि 47 का संबंध किससे होगा। देखिए, इसको टेस्ट के तौर पे लेना है और रीजनिंग के हर एक प्रश्न को टेस्ट के तौर पे आपको रखना है, ठीक है? क्योंकि देखिए, जब आप इन प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे खुद से तो ही बेहतर आप लोग स्कोर एग्जाम हॉल में कर पाएंगे, ठीक है? तो लॉजिक को समझते चलिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मेरे से पहले हर एक प्रश्न को आप लोग खुद से ट्राई करें। अगर पहले का उत्तर आपको मालूम चल रहा है तो ए बी सी करके इस तरीके से कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है? चलिएगा, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि 7 से 11 यहाँ पे तो 4 प्लस किया है, 1 से 2 यहाँ पे 1 प्लस किया है, तो यहाँ पे हम लोग किसको प्लस करेंगे ये तो हमें किसी प्रकार की आइडिया नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो हम तुरंत ही इस लॉजिक पे चलेंगे कि यहाँ पे जो है हम क्या कर देंगे कि भाई साहब ये 7 के बाद जो है क्या लिखा गया है, लगातार अभाज्य संख्या, ठीक है? क्या लिखा गया है? ये अभाज्य संख्या, ठीक? 2 के बाद यही अभाज्य संख्या है 3, तो 47 के बाद अभाज्य संख्या आप लोगों को यहाँ पे बता देना है। बस लॉजिक जो है आपको यही ध्यान में रखना था। तो देखिए 49 अभाज्य संख्या नहीं होता है क्योंकि 7 से भाग लग जाता है। तो 53 देख लीजिए, 53 में किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, तो 53 ही अभाज्य संख्या होगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग किसी तरीके के अब प्रॉब्लम नहीं होगा अब, ठीक है? बेहतर तरीके से आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, केवल डेली क्लास में आइए। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि जो है ये दी गई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। 10 सेकेंड हर एक प्रश्न को मैं दूंगा, आप लोग 10 सेकेंड में कोशिश करना है कि आप लोग सॉल्व कर दें, ठीक है? उसके बाद से हम लोग साथ में ही सॉल्व करेंगे, परंतु आप लोगों को कोशिश जरूर करना है हर एक प्रश्न को, ठीक है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। दूसरे का उत्तर आ जाना चाहिए सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, 4 से 8 हुआ है, कहेंगे कि 4 जोड़ा है, 8 से 9 लिख दिए यहाँ पे तो +1, यहाँ पे 27 यानी 18 प्लस। कोई लॉजिक आपको इधर समझ में आ रहा है?
बढ़ तो रहा है, कभी 1 जोड़ रहा है, कभी 4, कभी 18, कभी कुछ यहाँ पे जोड़ रहा है, तो कोई भी लॉजिक यहाँ पे हमें तो समझ में नहीं आया, तो तुरंत ही लॉजिक को चेंज कर देंगे, ठीक है। जो भी तरीके से आपके प्रश्न समझ में नहीं आए उस लॉजिक को तुरंत ही हटा दीजिए और दूसरे लॉजिक पे चलिए। दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखिएगा तो 4 जो है 2 का वर्ग लिखा गया है, ठीक है। 8 जो है 2 का क्या लिखा गया है, क्यूब लिखा गया है। 9 जो है 3 का स्क्वायर लिखा है, और जो है ये 27 3 का क्यूब लिखा है। उसी प्रकार 5 जो है यहाँ पे आपके वर्ग लिखा गया है, 25 का 25 जो है 5 का वर्ग है, और यहाँ पे 125 5 का क्यूब है। अगर देखिएगा यहाँ पे 2 पहले है, फिर 3 है, फिर 5 है। अगर इन संख्याओं को देखिएगा तो ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 5 के बाद वाली अभाज्य संख्या आपको बताना है, तो यहाँ पे 7 होती है, 7 का वर्ग करेंगे और 7 का घन करेंगे, ठीक है। तो 7 का वर्ग 49 और 7 का घन कितना होता है, 343। अब यही आप लोगों को देख लेना है कि इस ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा आपका अगला प्रश्न कि उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करता है, ठीक है। दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करता है। और एक बात बता दूं कि जो भी मेरे दोस्त आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए ऑल सब्जेक्ट का मैंने पीडीएफ तैयार किया है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट जो है आप लोगों को इसमें इंक्लूड है। आप लोग इस पीडीएफ को एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन पीडीएफ ये बनाया गया है, ठीक है। और सेम टू सेम आप लोगों को इसमें से प्रश्न सीधा ही वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये पीडीएफ जरूर ले लीजिए, जिनको भी यहाँ पे या जो भी आपके आसपास में तैयारी करने वाले हैं, आरपीएफ के एग्जाम देने वाले हैं। मात्र 40 रुपया ही इसका प्राइस रखा गया है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। आपके पास जो है व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मैं दे देता हूँ, आप लोग जो है इस पे संपर्क कर लीजिए और यहाँ से जो है आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। ये 5 है, 115 है, 915 सॉरी। चलिएगा, अब देखिए भूटान लिखा है, म्यांमार लिखा है और भारत लिखा है। तो इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ये तीनों ही देश हैं, ठीक है। ये हो गया आपका भूटान, ये जो है इससे अलग होता है म्यांमार, और भारत अपना तो इन दोनों से ही अलग है। तो ये तीनों ही अलग है, तीनों अलग अलग प्रकार का देश है यहाँ पे। तो अच्छे तरीके से आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, यहाँ पे किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। अब देखिए असंगत से आप लोगों के हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, तो आपके इस बार भी पूछे जाएंगे और ये सिलेबस में भी आपके दिया है। तो बहुत इजी होता है इस तरीके के प्रश्न, परंतु थोड़े से आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को ध्यान पूर्वक करना होता है। देखिए अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ी नंबर यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। इसका वर्ग और क्यूब हमको याद भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कभी भी आप लोगों के वर्ग नहीं दिया जाता है। वर्ग देने का मतलब होता है 2 से 3 जो है अक्षर वाले ही संख्या देता है, ठीक है। 100 या 1000 के आसपास वाले वर्ग। यहाँ पे तो आपके 61,000, 21,000, 32,000, 52,000 इस तरीके से दिया है। तो ये आप लोगों के कभी भी वर्ग और क्यूब नहीं होते हैं। तो इसको किस तरीके से हम अलग चुनेंगे, तो देखिएगा इसमें लॉजिक ये है कि आप इसको क्या कीजिए कि इसके सभी अंकों को जोड़ लीजिए। 6 3 9 9 5 14 1 15 2 15 2 17 हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसके अंकों को जोड़िए, 6 2 8 8 1 9 9 3 12 12 5 17 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 3 2 5 5 6 11 11 5 16 16 4 20 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो 5 2 7 1 8 8 6 14 3 17 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे तो इसका भी वैल्यू 17 है, इसका भी वैल्यू 17 है, इसका भी वैल्यू 17 है, परंतु जो हम लोग सी में देख रहे हैं इसके अंकों का योग तो 20 दिया है। मतलब अलग जो है हम लोगों की पहचान करनी थी, और अलग हमको कहाँ पे मिला, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं और किसी तरीके के डाउट भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अब ये मजेदार प्रश्न है आपके सामने 5वां, विलुप्त संख्या को जो है ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आप लोगों को कि विलुप्त जो है संख्या आपको यहाँ पे बताना है। अब जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि विलुप्त मतलब यहाँ पे संख्या हमको बताना है। अब जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 खंड दिए गए हैं, ठीक है। एक खंड यहाँ पे है
और एक खंड यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों में जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से देखना है कि किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। जैसे कि यहाँ पे 69 लिखा है, ये किस तरीके से लिखा है, और यहाँ पे जो है 27 लिखा है, ये किस तरीके से लिखा है। अगर हम लोग इन दोनों को पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं इसके लॉजिक को, तो हम लोग जो है ये विलुप्त संख्या को अच्छे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये लॉजिक आप लोगों के दिमाग में आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये 81 लिखा है, ये 9 का वर्ग आपके दिमाग में आ गया होगा। 100 लिखा है, ये 10 का वर्ग होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 64 होता है, ये 8 का वर्ग होता है, ठीक है। तो देखिए 8, 10 और 9 इनको जोड़ देती है तो 8, 9, 17, 17, 10, 27 यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। ये संख्याओं के जो वर्ग हैं उन्हीं का योग लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए 529 लिखा है, 484 लिखा है, 576, 576 किसका होता है, 24 का, ये जो है 22 का होता है, ये 529 23 का होता है। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 69 हो जाएगा। तो सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे देखिए 256 16 का होता है, और ये 17 का होता है 289, और ये 225 15 का होता है। सभी को जोड़ दीजिए, आपके उत्तर मिल जाएंगे 16, 15, 31, 31, 17 कितना होता है, तो ये होता है आप लोगों के 48, 48, यानी कि आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बेहतर तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। और अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये क्लास जो है आपके लिए तैयार किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि किसी निश्चित कूट भाषा में ब्रदर को जो है यहाँ पे 392 लिखा जाता है और सिस्टर को जो है 252 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में रिलेशनशिप को जो है क्या लिखा जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए, बताइएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और इसको स्टार कर लीजिएगा। बहुत खतरनाक लॉजिक से इसको बनाया गया है, ठीक है। और ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्रदर लिखा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ब्रदर के जो कोड हैं, ठीक है, ब्रदर के कोड से हम कभी भी अगर चौंपना चाहेंगे कितना 392 तक, तो ये तो 2 होता है, 18, 20, 15, ये सभी को जोड़ भी देंगे तो इतना नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंकों को देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अंक है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 7 वर्ड हैं तो एक बार 7 का क्यूब कर देंगे और एक बार 7 का वर्ग कर देंगे और इसको जोड़ देंगे। 7 का वर्ग कितना होता है, 49, और क्यूब कितना होता है, 49 हो गया वर्ग, और क्यूब होता है 343। इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 392, ठीक है। अब वही लॉजिक आप लोगों को इसके साथ भी लगाया गया है, सिस्टर के साथ। सिस्टर में कितने कोड हैं, 6, तो 6 का क्यूब किया है, 6 का वर्ग किया है, और इसको जोड़ देंगे तो 200 जो है 52 हो गया। तो अब जो है आप लोगों को क्या करना है, रिलेशनशिप में देखिए कितने वर्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 का वर्ग कर दीजिए, 12 का क्यूब कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 12 का वर्ग 144, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728, ठीक है। इसको जोड़ने पर कितना हमको प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा आपके 1800 जो है आपके 72, ठीक है। तो इस तरीके से आपके राइट उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम हॉल में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस विकल्प का चयन करिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी, ठीक है। हमको ये बताना है इन दोनों ही पासों से कि इसमें 5 के विपरीत फलक पे कौन सी होगी। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि संख्या 5 का विपरीत कौन सा है। आपके पास 10 सेकंड का समय है और ये 10 सेकंड में आपके प्रश्न बन जाने चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जो है एक आपके जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इस समय। तो आप लोग बेहतर तरीके से ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये आपके टाइप के प्रश्न ही
पूछे जाते हैं रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में। ठीक है, तो अब सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों में क्या करिए, कॉमन वैल्यू ढूंढिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब होता है दोनों में अंक दिखना चाहिए। तो आपको 3 यहाँ पे दिख रहा है, आपको 3 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, दोनों में ही 3-3 जो है आपको दिख रहा है, 3 फलक। तो इससे जो है आप क्लॉकवाइज घूम जाइए। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब इससे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पे आएंगे तो 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है 1, यानी 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और इससे आगे चलेंगे तो इसके आगे 5 आएगा। ठीक है, मतलब आपसे अपोजिट कोई पूछेगा तो एक तो आपका निकला, 1 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 4। तो आपसे पूछा किसका गया है कि संख्या 5 का अपोजिट। तो संख्या 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। संख्या 5 का जो है पूछा गया है यहाँ पे, तो संख्या 5 का अपोजिट आपके सामने 4 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में 4 दिया है, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा आपका अगला प्रश्न कि निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब चुनने। निम्न आकृति जो दिया गया है इसमें जो है आप लोग के जल प्रतिबिंब बनाने हैं। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है जल प्रतिबिंब क्या होने वाला है। किसका, यहाँ पे जल प्रतिबिंब है, यानी कि इसका इस तरीके से यहाँ पे जल है और इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। चलिएगा बताइएगा, 10 सेकंड का समय है। जो भी मेरे दोस्त पहले से क्लास कर रहे हैं उनको तो किसी तरीके का डाउट नहीं होगा इस तरीके के प्रश्नों में। जो नए में आ रहे हैं उनको तो यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो डेली ही क्लास में आइए। क्लास की टाइमिंग भी मैंने आप लोगों को बता दिया है अच्छे तरीके से, उसी टाइम पे डेली आइए। और देखिए यहाँ पे जल पृथ्वी में है तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट का राइट नहीं होता है। इसमें जो है आपके ऊपर जो होता है, ऊपर का हिस्सा जो है आपके नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है आपका ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही है। और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला भी ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका रंगा हुआ भाग उलट गया है, यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया है। और इसमें देखिएगा ये वाला हिस्सा भी आपके जो है उलट गया है। तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। केवल जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में जो है बिल्कुल राइट उत्तर दिया है जल प्रतिबिंब। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने का जो है श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा। मतलब उस शब्द को चुनना है जो इस श्रृंखला में हम लोग भरेंगे तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिए और बिल्कुल आप लोग इसको आसानी तरीके से बता सकते हैं। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, जो भी मेरे दोस्त बना सकते हैं वो बनाइए। 10 सेकंड का समय है। ये 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। देखिएगा यहाँ पे बनेगा किस तरीके से। अगर देखेंगे क्यूब के बाद क्या है जेड, तो क्यूब के बाद यहाँ पे, क्यूब के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अब उसके बाद से देखिए क्यू के पहले क्या है, क्यू के पहले अगर देखिएगा यहाँ पे क्यू से पहले आर है तो यहाँ पे आपकी आर हो जाएगा। ठीक है, आर के बाद देखिए क्या है, आर के बाद अगर देखिएगा आर के बाद यहाँ पे तो क्यूब लिखा है तो क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए आर के पहले क्या है, तो आर के पहले ई है तो यहाँ पे ई भर दीजिए। बिल्कुल आपके बन गया। यहाँ पे क्या क्या भरे हैं आपने, क्यू, ई क्यू आर जेड। अब ये देखिए ई क्यू आर जेड, ई क्यू आर जेड, ये कहाँ पे है आपके। अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक ये है कि यहाँ पे देखिए जेड नहीं होगा। क्यों, तो यहाँ पे अगर आप देखने चलेंगे तो यहाँ पे देखिए जेड यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स लिखा है, इसके पहले डब्ल्यू लिखा है तो डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद यहाँ पे क्या आएगा वाई, वाई के बाद यहाँ पे जेड, यानी कि हमारा यहाँ पे वाई बनेगा, आर के बाद वाई। ये जो है आप लोगों के राइट उत्तर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ आपको जाना था, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि यदि भागा का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भागा तथा माइनस का अर्थ गुणा हो तो निम्नलिखित समीकरण का जो है सही मान क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो टर्म एंड कंडीशन रखा गया है बिल्कुल उसी को फॉलो करना है। 25 भागा का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए प्लस है तो प्लस रख दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे भागा
का फिर अर्थ यहाँ पे प्लस रख दीजिए, 2 माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा होता है तो गुणे 15 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 25 और 5 30 हो जाएगा, प्लस 15 दूना का कितना हो गया 30, 30 और 30 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमें मिलेगा 60, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। इसको जो है आप लोगों को बताना है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा है यदि ए गुणे बी का अर्थ ए बी का भाई है, ठीक है, ए और बी भागे का अर्थ होता है ए बी की माँ है, और ए प्लस बी का अर्थ होता है कि ए बी की पुत्री है, तो एल भागे एम भागे एन गुणे प्लस ओ का अर्थ क्या है, ठीक है। तो अब देखिए ऐसे प्रश्नों को करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए इसको हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं एल भागे एम गुणे एन प्लस ओ, ठीक है। अब जो इसको क्या कीजिए, प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए प्लस का अर्थ पहले पढ़ लीजिए। इसमें बोला गया है कि पिता कौन है, ठीक है, तो पिता हमको पता करना है। तो प्लस का अर्थ है कि पहले वाला जो है दूसरे वाले की पुत्री है, तो ये जो है पहले वाला जो है दूसरे वाले की पुत्री है, पुत्री है मतलब ये माइनस है इसका, ठीक है। अब ये कौन है इसको नहीं मालूम है, पुत्री है, पुत्री लिख लीजिएगा यहाँ पे, पुत्री है, ठीक है। उसके बाद से देखिए गुणा का अर्थ क्या होता है, गुणा का अर्थ देख लीजिए भाई है, ठीक है, तो यहाँ पे भाई लिख लीजिएगा, यानी कि ये इसका भाई है। उसके बाद से भागा का अर्थ क्या है, तो भागा का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए माँ है, मतलब यहाँ पे माँ रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये माँ होगी तो प्लस, अब देखिए ये माँ है इसकी और ये भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन हो गई, ये इनकी माँ हो गई, तो ये इसका कौन होगा, पिता होगा। इनकी जो पुत्र है पुत्री है, ये इसकी पुत्री है, इसकी भी यानी कि पुत्री हो जाएगी, तो ये पिता होगा, ये माँ है। तो यानी कि आपसे पूछा गया था कि पिता कौन है इसमें, तो हम बताएंगे कि ओ जो है इसमें पिता हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न होते हैं इस तरीके के। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कथन निष्कर्ष, ठीक है, कथन निष्कर्ष के प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। कह रहा है कि सभी छात्र शिक्षक हैं, तो इसका वेन डायग्राम बना लीजिए। जितने भी छात्र हैं यानी स्टूडेंट है वो क्या है, सभी शिक्षक हैं, यानी कि सभी टीचर के अंदर हो जाएंगे। सभी टीचर मनुष्य हैं, जितने भी टीचर हैं ये जो है मनुष्य हैं, ठीक है, मैन है, ठीक है, आदमी है। तो इस तरीके से आप लोगों को वेन डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ पे आ जाइए निष्कर्ष में। कह रहा है कि सभी शिक्षक छात्र हैं, जितने भी शिक्षक हैं, क्या ये सभी के सभी छात्र हैं, तो कहिएगा बिल्कुल गलत है, सभी छात्र जो है टीचर हैं, इस तरीके से बोला गया है। सभी टीचर जो है स्टूडेंट नहीं है, सभी स्टूडेंट टीचर हैं। अगला देखिएगा, कह रहा है कि सभी मनुष्य छात्र हैं, मनुष्य के जितने भी हिस्सा है सभी मनुष्य छात्र हैं, मनुष्य का जितना भी हिस्सा है वो सभी छात्र हैं, कहिएगा नहीं, सभी छात्र मनुष्य हैं, ठीक है। ये भी आपका उल्टा लिखा गया है, यानी कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और ये कोडिंग डिकोडिंग का है। इसके बाद से जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, MONTH, ठीक है, मंथ लिखा है, इसको क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए O फिर M फिर P फिर H फिर T। अगर देखेंगे आप लोग तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे पहले वाले दोनों वर्ड को पलट दिया है, ठीक है, फिर यहाँ पे अंतिम वाले दोनों वर्ड को पलट दिया है, देखिएगा यहाँ पे दोनों को पलट दिया है। और बीच वाला P जो होता है 14 पे होता है, यहाँ पे M जो है 14 पे होता है, P जो है 16 पे, 2 जोड़ दिया है, तो वही लॉजिक लगा दीजिए अप्रैल के साथ, इसको पलट दीजिए, पहले P आ जाएगा फिर उसके बाद से A हो जाएगा, ठीक है, और इसमें 2 जोड़ दीजिए, R 18 पे 2 जोड़ दीजिए 20 हो जाएगा। उसके बाद से L जो है लास्ट में, तो इसको पहले, I पहले है तो इसको लास्ट में। अब देखिए PAT LI आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। अब जो है फटाफट से जीके के प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं साइंस के, ठीक है।
देखिए यहाँ पे साइंस के प्रश्न आपके सामने आ चुका है और इसको बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है। 25 ठो ही आपके जो है साइंस के प्रश्न होंगे हर एक क्लास में, ठीक है। डेली क्लास अगर आप करते हैं तो आपको मालूम है यहाँ पे कि हम लोग 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया है इसके पहले वाले वीडियो में। इसमें जो है 25 ठो प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिएगा बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न आज का कह रहा है थायोकॉल रबर है। थायोकॉल रबर ये मतलब किस प्रकार का रबर होता है, तो ये कहिएगा संश्लिष्ट रबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कैफीन कहाँ पाया जाता है। बताना है आप लोगों को कि जो है कैफीन कहाँ पाया जाता है। साइंस के प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट ये साइंस का क्लास होने वाला है। डेली आप लोग सुबह के 11 बजे आइएगा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो होता है कैफीन, ये आपके जो है किसमें होता है, चाय और कॉफी दोनों में होता है। तो ए और बी जो है दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है कि पायरहेलियोमीटर का जो है प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए करते हैं हम लोग, तो आपको बताना है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन से हैं। आपको बताना है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है। चलिएगा ये बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है, तो सबसे हल्का कण पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है सबसे हल्का पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे हल्का पूछेगा तो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही बराबर होते हैं, एक ही भार के होते हैं, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। जो मगरमच्छ का बच्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं, तो हैचलिंग कहते हैं, ठीक है। हैचलिंग जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं। अंडा जो देता है उस प्राणी को क्या कहा जाता है। चलिएगा बताइएगा सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो अंडज प्राणी कहा जाता है, ठीक है। अंडज प्राणी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कण कौन सी है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कण आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे तो प्रोटॉन जो है सबसे छोटी कण होती है। आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है किसके साथ जाइएगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है साधारण नमक का जो है रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का जो है रासायनिक नाम बहुत बार एग्जाम हॉल में पूछा गया है आप लोगों को। तो आपके उत्तर यहाँ पे आएगा सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो है आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर बनेगा अप्सरा, ठीक है। अप्सरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन जो है सूक्ष्म तत्व है, ठीक है। इनमें से सूक्ष्म जो है तत्व कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपके उत्तर क्या बनेंगे यहाँ पे कि हाइड्रोजन जो होता है, इसमें हाइड्रोजन ये सूक्ष्म कण होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक जो है अनुवांशिक विकार है। बताने की कोशिश करेंगे अनुवांशिक विकार इसमें कौन है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो होता है ये क्या होता है, अनुवांशिक विकार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, माता पिता से संतान में शारीरिक या जो है मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है। माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचार को क्या कहते हैं, तो आपके राइट उत्तर बनेगा इसको जो है अनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा कोलेन काइमा। कोलेन काइमा के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विखंडन द्वारा प्रजनन होते हैं। द्विखंडन द्वारा कौन से प्रजनन होते हैं, तो कहिएगा अमीबा जो है प्रजनन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि इनमें से कौन एक कोशिका जीव का उदाहरण है। निम्नलिखित में से इसमें कौन जो है कोशिका जीव का उदाहरण है, तो एनिलिड्स जो है कोशिका जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न
पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? पीछे की तरफ उड़ने वाला पक्षी कौन होता है? तो हैमिंग बर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो हैमिंग बर्ड जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपको बताना है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो पौधों का जो है प्रवाह करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो आपको बताना है सेलुलोज और जो है पेक्टिन से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में किसको जाना जाता है? तो आपका उत्तर बनेगा कार्ल लिनियर्स को। कार्ल लिनियस जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का जो है मुख्य आधार क्या होता है? 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य कारण क्या होता है? तो आपका उत्तर बनेगा उत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? जो कुबड़ होता है ऊंट, उसको क्या बोलते हैं जिसपे एक ही होता है? तो आपको बताना है यहाँ पे कि ये होता है आपको ड्रोमडेरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है जहरीला सांप किसको माना जाता है? विश्व का सबसे जहरीला सांप किसको माना जाता है? तो किंग कोबरा को माना जाता है। किंग कोबरा यानी कि सबसे जहरीला सांप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है बालों का रंग किसके कारण होता है? बालों का रंग जो है किसके कारण होता है? तो बताने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो आपका उत्तर बनेगा ये जो है मेलानिन के कारण जो है बालों का रंग होता है हम लोगों का काला। जो भी कलर के बाल आप देखते हैं ये मेलानिन के कारण होता है। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग संपन्न करेंगे और इसमें जो है आप लोगों के 25 साइंस के प्रश्न डेली ही प्रोवाइड होगा 11 AM पे। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों को डेली 11 AM पे करना है, तो जरूर आइएगा क्लास में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम के 8 PM पे। तब तक के लिए धन्यवाद।